हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे अष्टमोऽध्यायस्य प्रथमः भागः। तस्कर वृत्तांत वर्णन। एक तस्कर था। उसका चरित्र बहुत ही हीन था। फिर भी भगवान शंकर की कृपा से वह तस्कर भगवान शंकर का पार्षद बन गया। इसके अलावा रावण ने शिव की आराधना किस प्रकार से की थी और उस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे कौन से वरदान दिए थे, इन सभी का वर्णन इस अध्याय में है। इस अध्याय में 128 श्लोक है और इस वजह से मैं इस अध्याय को 2 भागों में कथन करूंगा। लोमश उवाच तस्करोऽपि पुरा ब्रह्मन् सर्वधर्म बहिष्कृतः ब्रह्मघ्नोऽसुरापश्च सुवर्णस्य च तस्करः लंपटो हि महापाप उत्तमस्त्रीषु सर्वदा द्यूतकारी सदा मंद कितवै सह संगतः एकदा क्रीडता तेन हारितं द्यूतमद्भुतं कितवैर्मद्यमानो हि तदा नोवाच किंचन पीडितोऽप्यभवत् तूष्णीं तैरुक्तः पापकृत्तमः द्यूते त्वया च तद्द्रव्यं हारितं किं प्रयच्छसि नो वा तत्कथ्यतां शीघ्रं याथा तथ्येन दुर्मते यद्धारितं प्रयच्छामि रात्रावित्यब्रवीच्च सः। लोमश कहते हैं, पुरा काल में सर्वधर्म बहिष्कृत एक तस्कर था। वह ब्रह्म हत्यारा, मद्यपाई, स्वर्ण चोर था। वह प्रचंड पापी तथा उत्तम नारियों के संग वाला लंपट था। यह मंदमती तस्कर कितवगण के साथ मिलकर सदा जुआ खेलता रहता था। एक दिन वह कितवगण के साथ द्यूत में हार गया। कितवगण ने अपने प्राप्य द्रव्य वसूलने हेतु उसका उत्पीड़न करने लगे। तथापि वह उत्पीड़न के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, केवल मौनावलंबन करके रह गया। तब कितवगण ने उसे कहा, हे दुर्मति पापात्मा, तूने जो द्रव्य जुए में हारा है वह हमें देगा कि नहीं, स्पष्ट बोल। तब तस्कर ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने जो हारा है वह रात्रि में प्रदान करूंगा। तैर्मुक्तस्तेन वाक्येन गतास्ते कितवादयः तदा निशीत समये गतोऽसौ शिवमन्दिरं शिरोधीरुह्य शम्भोश्च घण्टामादातुमुद्युतः ताव कैलासशिखरे शम्भुः प्रोवाच किङ्करान् अनेन यत्कृतं चाद्य सर्वेषामधिकं भुवि सर्वेषामेव भक्तानां वरिष्ठोऽयं च मत्प्रियः इति प्रोक्त्वा नयामास वीरभद्रादिभिर्गणैः ते सर्वे त्वरिता जग्मु कैलासात् शिववल्लभात्। तस्कर का वचन सुनकर कितवगण वहां से चले गए। रात्रि हो जाने पर वह तस्कर एक शिव मंदिर में गया। वह मंदिर के शिवलिंग पर खड़ा हो गया तथा वहां पे लगा घंटा उतारने का उपक्रम करने लगा। तभी कैलाश स्थित भगवान शंकर ने अपने किंकरों से कहा, इस तस्कर ने आज जो कुछ किया, ऐसा कार्य जगत में अत्यंत श्रेयस्कर है। मेरे जितने भी भक्त हैं उनमें से यह तस्कर अत्यंत वरिष्ठ है तथा यह मेरा अत्यंत प्रिय है। शंकर ने यह कहकर
उस तस्कर को अपने यहाँ लाने का आदेश प्रदान किया। आज्ञा सुनते ही वीरभद्र आदि प्रमथगण तीव्रतापूर्वक कैलास पर्वत से चल पड़े। सर्वैर्डमरुनादेन नादितं भुवनत्रयं तान् दृष्ट्वा सहसोत्तीर्य तस्करोऽसौ दुरात्मवान् लिङ्गस्य मत्स्यकात् सद्य पलायनपरोऽभवत्। पलायमानं तं दृष्ट्वा वीरभद्रस्समाह्वयत्। कस्माद् बिभेशिरे मन्द देवदेवो महेश्वरः प्रसन्नस्तव जातोऽद्य उदारचरितो यसौ। इत्युक्त्वा तं विमाने च कृत्वा कैलासमाययौ पार्षदा हि कृतस्तेन तस्करो हि महात्मना। तस्माद् भाव्या शिवे भक्ति सर्वेषामपि देहिनां पशवोऽपि हि पूज्या स्युः किं पुनर्मानवा भुवि। उनके चलते ही डमरू की ध्वनि से त्रैलोक्य ध्वनित हो गया। जब वे शिव मंदिर पहुंचे तब दुरात्मा तस्कर शिवगणों को देखकर सहसा शिवलिंग के ऊपर से उतरकर भागने का प्रयत्न करने लगा। उसे पलायित होते देखकर वीरभद्र ने उसे पुकार कर कहा, हे मूर्ख, तुम किसके भय से भयभीत हो रहा है? साक्षात उदार कीर्ति देवदेव महेश्वर तुम्हारे प्रति प्रसन्न है। यह कहकर वीरभद्र उस तस्कर को विमान पर बैठाकर कैलास ले आए। महात्मा महेश्वर ने उसे अपने पार्षद का पद प्रदान किया। इसलिए सभी देहधारी गण को चाहिए कि वे भगवान भव के प्रति भक्ति करें। भव भक्त पशु भी पूजित होते हैं, तब भूतलचारी मनुष्य की तो बात ही क्या। ये तार्किकास्तर्कपरास्तथा मीमांसकाश्च ये अन्योन्यवादिनश्चान्ये चान्येवात्मवितर्ककाः एकवाक्यं न कुर्वन्ति शिवार्चन बहिष्कृताः तर्को हि क्रियते यैश्च ते सर्वे किं शिवं विना तथा किं बहुनोक्तेन सर्वेऽपि स्थिरजङ्गमाः प्राणिनोऽपि हि जायन्ते केवलं लिङ्गधारिणः पिण्डियुक्तं तथा लिङ्गं स्थापितं च यथा भवत तथा नरा लिङ्गयुक्ताः पिण्डीभूतास्तथा स्त्रियः शिवशक्तियुतं सर्वं जगदेतच्चराचरं तं शिवं मोढ्यतस्त्यक्त्वा मूढाश्चान्यं भजन्ति ये। जो सतत तर्क करते हैं तथा जो मीमांसक है अथवा जो अन्यान्य मतवादी है अथवा जो आत्म तत्व निर्णय में भी तर्क करते हैं, वे शिवार्चन से विमुख होकर क्या एक वाक्य भी शिव संतोषार्थ प्रयोग नहीं कर सकते? जो तर्क करते हैं क्या उनका तर्क शिव से अलग है? अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस चराचर में जो कुछ प्राणी है वे सभी लिंगधारी सूक्ष्म देहधारी है। जब लिंग पिंड युक्त होता है, गर्भस्थ होता है तथा जिस प्रकार से स्थापित होता है, मनुष्य भी तदनुरूप लिंग युक्त होता है तथा स्त्रीगण उसी प्रकार पिंडीभूत हो जाती है। यह सचराचर जगत शिव शक्त्यात्मक है। जो शिव का परित्याग करके मूर्खता के कारण अन्य की सेवा करते हैं, वे वास्तव में मूढ़ ही है। धर्ममात्यंतिकं तुच्छं नश्वरं क्षणभंगुरं यो विष्णुः स शिवोऽन्ये यो यः शिवो विष्णुरेव सः। पीठिका विष्णुरूपं स्यात् लिङ्गरूपी महेश्वर तस्माल्लिङ्गार्चनं श्रेष्ठं सर्वेषामपि वै द्विजाः। ब्रह्मा मणिमयं लिङ्गं पूजयत्यनिशं शुभम् इन्द्रो रत्नमयं लिङ्गं चन्द्रो मुक्तामयं तथा। भानुस्ताम्रमयं लिङ्गं पूजयत्यनिशं शुभं रौक्मं लिङ्गं कुबेरश्च पाशिचारक्तमेव च। यमो नीलमयं लिङ्गं राजतं नैऋतस्तथा
काश्मीरं पवनो लिंगम अर्चयन्त्य निशं विभोः। आत्यंतिक धर्म नश्वर तथा क्षणभंगुर होता है। जो विष्णु है वे ही शिव है, जो शिव है वे ही विष्णु है। महेश्वर लिंग रूपी है, उनकी पीठिका विष्णु रूपा है। हे द्विजगण, इसीलिए लिंगार्चन सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं ब्रह्म निरंतर शुभ मणिमयी लिंगार्चन करते हैं। इस प्रकार से इंद्र रत्नमय, चंद्र मुक्तामय, भानु ताम्रमय, कुबेर स्वर्णमय, वरुण ईशत रक्तीम वर्ण, यम नीलमय, नैऋत रजतमय लिंग की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पवन काश्मीर लिंग की सदैव अर्चना करते हैं। एवं ते लिंगिता सर्वे लोकपाला समासवाः तथा सर्वे पिपाताले गंधर्वा किन्नरैः सह। दैत्यानां वैष्णवा केचित् प्रह्लाद प्रमुखा द्विजाः तथा हि राक्षसानाञ्च बिभीषण पुरोगमाः। बलिश्च नमुच्चिश्चैव हिरण्यकशिपुस्तथा वृषपर्वा वृषश्चैव संव्लादो बाण एव च। एते चान्ये च बहवः शिष्या शुक्रस्य धीमतः। एवं शिवार्चनरताः सर्वे ते दैत्यदानवाः। राक्षसा एव ते सर्वे शिवपूजान्विताः सदा। हेति प्रहेति संयातिर्विदस प्रगसस्तथा। विद्युज्जिह्वस्तीक्ष्णदंष्ट्रो धूम्राक्षो भीमविक्रमः। माली चैव सुमाली च माल्यवानतिभीषणः। विद्युत्केशस्तडिजिह्वो रावणश्च महाबलः। कुम्भकर्णो दुराधर्षो वेगदर्शी प्रतापवान्। एते हि राक्षसा श्रेष्ठा शिवार्चनरता सदा। लिंगमभ्यर्च्य च सदा सिद्धिं प्राप्ता पुरातु ते। इसी प्रकार से वे इंद्रादि लोकपाल सभी लिंगार्चना में निरत हो गए। स्वर्ग की तरह पाताल में भी गंधर्व, किन्नर, दैत्यगण में प्रह्लाद आदि मुख्य वैष्णवगण, विभीषण प्रमुख राक्षसगण, बलि, नमुचि, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, वृष, प्रह्लाद, बाण ये सब तथा धीमान शुक्र के अन्यान्य अनेक शिष्य शिवार्चन तत्पर थे। दैत्य, दानव, राक्षस सभी सदा शिव पूजन में निविष्ट थे। हेति, प्रहेति, संयाति, विगस, प्रगस, विद्युज्जिह्व, तीक्ष्णदंष्ट्रा, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, अतिभीषण माल्यवान, विद्युत्केश, तडिज्जिह्व, महाबली रावण, दुराधर्ष कुंभकर्ण, प्रतापी वेगदर्शी आदि राक्षस सदा शिवार्चन तत्पर थे। इन्होंने शिवलिंग की अर्चना द्वारा पूर्व में सिद्धि पाया था। रावणेन तपस्तप्तं सर्वेषामपि दुस्सहं। तपोधीपो महादेव स्तुतोष च तदा भृशं। वरान् प्रायच्छत तदा सर्वेषामपि दुर्लभान्। ज्ञानं विज्ञानसहितं लब्धं तेन सदा शिवात्। अजेयत्वं च संग्रामे द्वैगुण्यं शिरसामपि। पंचवक्त्रो महादेवो दशवक्त्रोऽथ रावणः। देवान् ऋषीन् पितॄंश्चैव निर्जित्य तपसा विभुः। महेशस्य प्रसादाच्च सर्वेषामधिकोऽभवत्। राजा त्रिकुटाधिपतिर्महेशेन कृतो महान्। सर्वेषां राक्षसानां च परमासनसमास्थितः। रावण ने सबसे कठोर तपश्चरण किया था। इससे तपफल देने वाले महादेव उस पर प्रसन्न हो गए तथा उसे सर्वजन दुर्लभ वरों को प्रदान किया था। रावण ने सदाशिव से विज्ञान, संग्राम में अजेयत्व तथा 10 शीर प्राप्त किए।
वरदाता शिव 5 शिरों वाले हैं। रावण ने 5 शीर का दुगना 10 शिर होने का वर शिव से प्राप्त किया। महेश्वर की कृपा से रावण ने देव, ऋषि तथा पितृगण पर विजय पाया तथा सर्वपेक्षा श्रेष्ठ हो गया। महेश्वर ने उसे राज्य पद देकर त्रिकुट पर्वत का आधिपत्य प्रदान किया। वह समस्त राक्षस समाज में श्रेष्ठ आसन पर आसीन हुआ। तपस्विनां परीक्षायै यदृषीणां विहिंसनं कृतं तेन तदा विप्रां रावणेन तपस्विना अजेयो हि महान् जातो रावणो लोकरावणः सृष्ट्यन्तरं कृतं येन प्रसादात् शङ्करस्य च लोकपालाजितास्तेन प्रतापेन तपस्विना ब्रह्मापि विजितो येन तपसा परमेण हि ब्रह्मापि विजितो येन तपसा परमेण हि। हे विप्रगण, तपस्वी रावण ने अपने वर की सफलता की परीक्षा लेने के लिए तपस्वी ऋषिगण की हिंसा का कार्य किया। लोगों को रुलाने वाला रावण शिव की ही कृपा से सर्वत्र अजेय तथा महान पद पर उन्नीत हुआ। शिव की कृपा से उसने एक अभिनव सृष्टि का प्रवर्तन किया। तपस्वी रावण ने अपने प्रताप से लोकपालों को पराजित किया, यहाँ तक कि अपने तप के प्रभाव से उससे ब्रह्मा तक पराजित हो गए। अमृतांशुकरो भूत्वा जितो येन शशिद्विजाः दाहकत्वा जितो बन्नीरीश कैलासतोलनात् ऐश्वर्येण जितश्चेन्द्रो विष्णुः सर्वगतस्तथा लिंगार्चन प्रसादेन त्रैलोक्यंच वशीकृतम्। हे द्विजगण, उसके यहाँ शशि सर्वदा अमृतांश रूपेण विराजमान रहते थे। रावण ने दाहक शक्ति के बल से अग्नि को भी जीता था। उसने कैलाश पर्वत को उठाया तथा ऐश्वर्य पद पर आरूढ़ हो गया। उसने ऐश्वर्य गुण से इंद्र को जय किया। वह स्वयं सर्वत्र गतिमान होकर विष्णु के समान प्रतिभात हो रहा था। इस प्रकार उसने शिवलिंगार्चन द्वारा त्रैलोक्य को वशीभूत कर लिया। तदा सर्वे सुरगणा ब्रह्म विष्णु पुरोगमाः मेरुपृष्ठं समासाद्य सुमन्त्रं चक्रिरे तदा पीडिता स्मो रावणेन तपसा दुष्करेण वै गोकर्णाख्ये गिरौ देवा श्रूयतां परमाद्भुतं साक्षाल्लिङ्गार्चनं येन कृतमस्ति महात्मना ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं यद्यत्परममद्भुतं तत्कृतं रावणेनैव सर्वेषां दुरतिक्रमम्। रावण के तप करते समय ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं ने मेरु पृष्ठ पर यह मंत्रणा की। ओहो, रावण की दुष्कर तपस्या से हम पीड़ित हो रहे हैं। हे देवगण, श्रवण करो, यह तपस्या का अद्भुत कार्य गोकर्ण पर्वत पर हो रहा है। महात्मा रावण वहां पर रहकर शिवलिंग की अर्चना कर रहा है। जो ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य सर्वलोक दुर्लभ परम अद्भुत पूजा कार्य है, रावण वही कर रहा है। वैराग्यं परमास्थाय औदार्यञ्च ततोऽधिकं तेनैव ममता त्यक्ता रावणेन महात्मना संवत्सरसहस्राश्च स्वशिरो हि महाभुजः कृत्वा करेण लिङ्गस्य पूजनार्थं समर्पयत् रावणस्य कबन्धं च तदग्रे च समीपतः योगधारणया युक्तं परमेण समाधिना लिङ्गे लयं समाधाय कयापि कलया स्थितम् अन्यच्चिरो विभृश्येवं तेनापि शिवपूजनं कृतं नैवान्यमुनिना तथा चैवापरेण हि। महात्मा रावण परम वैराग्य का अवलंबन लेकर तपस्यारत है।
वह औदार्य से अन्वित है। उसने सभी प्रकार की माया ममता का त्याग कर दिया है। महातेजस्वी रावण ने 1000 वर्ष पर्यंत तक अपने मस्तक बारंबार काटकर शिवलिंग के अर्चनार्थ अर्पण किए हैं। लिंग के पास रावण का धड़ स्थित रहकर परम समाधि के बल से योग धारणा में तत्पर है। उसका एक एक मस्तक पहले लिंग में लयीभूत हो जाता है, पुनः मस्तक उत्पन्न हो जाता है, तब वह पुनः नए निकले मस्तक को भी काटकर उसके द्वारा शिवार्चन करता है। रावण जो कार्य कर रहा है वह अन्य ऋषि मुनि द्वारा संभव नहीं है। एवं शिरांसेव बहुनी तेन समर्पितान्येव शिवार्चनार्थे भूत्वा कबंदो हि पुनः पुनश्च तदा शिवोऽसौ वरदो बभूव। मया विनासुरस्तत्र पिण्डीभूतेन वै पुरा वरान् वरय पौलस्त्य यथेष्टं तान् ददाम्यहम्। रावणेन तदा चोक्त शिवः परममङ्गलः यदि प्रसन्नो भगवन् देयो मे वरमुत्तमः। न कामयेऽन्यञ्च वरमाश्रयेत् त्वत्पदाम्बुजं यथा तथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि। तदा सदाशिवेनोक्तो रावणो लोकरावणः मत्प्रसादाच्च सर्वत्वं प्राप्स्यसे मनसेप्सितम्। उस प्रकार उसने शिवार्चनार्थ पुनः पुनः मस्तक अर्पण किया तथा स्वयं धड़ मात्र बच जाता था। यह देखकर शिव उसे वर देने हेतु उद्यत होकर आए। शिव ने उसे संबोधित करके कहा, हे पौलस्त्य, तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। रावण ने परम मंगलमय शिव से कहा, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर प्रदानार्थ आए हैं, तब मुझे यह कहना है कि मैं अन्य वर नहीं चाहता। मैं केवल आपकी चरण धूलि ही चाहता हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा है, आप मुझे अपनी चरण धूलि ही प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव ने रावण से कहा, तुम मेरी कृपावशात समस्त इच्छित प्राप्त करो। एवं प्राप्तं शिवात् सर्वं रावणेन सुरेश्वराः तस्मात् सर्वैर्भवद्भिश्च तपसा परमेण हि विजेतव्यो रावणोऽयमिति मे मनसि स्थितम्। अच्युतस्य वच श्रुत्वा ब्रह्माद्या देवतागणाः चिन्तामापेदिरे सर्वे चिरन्ते विषयान्विताः। ब्रह्मापि चेन्द्रियग्रस्त सुतां रमितुमुद्यतः। इन्द्रो हि जारभावाच्च चन्द्रो हि गुरुतल्यगः। यमः कदर्यभावाच्च चञ्चलत्वात् सदा गतिः। पावकः सर्वभक्षित्वात् तथान्ये देवतागणाः अशक्ता रावणं जेतुं तपसा च विजृंभितम्। हे सुरेश्वर गण, इस प्रकार रावण ने शिव से समस्त इच्छित वर प्राप्त कर लिए। अतः तुम सब भी परम तपस्या द्वारा रावण को जय करो। यही मेरा मनोगत अभिप्राय है। अच्युत का वाक्य सुनकर ब्रह्मादि देवता अपनी विषयासक्ति के कारण चिंतित हो गए। ब्रह्मा तो इंद्रियों के वश में होकर अपनी पुत्री से ही रमणेच्छा करने लगे थे। इंद्र ने जार भाव प्राप्त किया था, अहिल्या आदि से छलपूर्वक रमण किया था। चंद्र ने गुरुपत्नी गमन किया था। यम सदा कदर्य भाव से वशीभूत रहते हैं। वायु सर्वदा चंचल है, अग्नि सर्वभक्षी है। इस प्रकार अन्य देवता भी विषयों में आसक्त है। तभी तप बल से उद्दीप्त रावण को जीतने की शक्ति उनमें नहीं है। शैलादो हि महातेजा गणश्रेष्ठ पुरातनः बुद्धिमान्नीति निपुणो महाबल पराक्रमी शिव प्रियो रुद्ररूपी महात्मा
युवाच सर्वानत चन्द्रमुख्यान् कस्माद्यूयं सम्भ्रमादागताश्च एतत् सर्वं कथ्यतां विस्तरेण। नन्दिना च तदा सर्वे पृष्ठा प्रोचुस्त्वरान्विताः। शीलाद पुत्र महात्मा नंदी महादेव के अति पुरातन गणाधिपति है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, महाबली, शिवप्रिय तथा शिवस्वरूप है। उन्होंने इंद्रादि प्रमुख देवगण से कहा, आप सब ससंभ्रम यहाँ क्यों आए हैं? सब समस्या सविस्तार कहिए। देवगण ने नंदी के प्रश्न का त्वरित रूप से उत्तर देना प्रारंभ किया। देवा ऊचुः रावणेन वयं सर्वे निर्जिता मुनिभिः सह प्रसादयितु मायाता शिवं लोकेश्वरेश्वरम। देवगण कहते हैं, रावण ने हमें तथा मुनिगण को पूर्णतः परास्त कर दिया, तभी हम सब शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। प्रहस्य भगवान नंदी ब्रह्माणं वै युवाचः क्व यूयं क्व शिवः शम्भुस्तपसा परमेण हि द्रष्टव्यो हृदिमध्यस्थ सोऽद्यद्रष्टुं न पार्यते। यावद्भावायनेकाश्च इन्द्रियार्थास्तथैव च यावच्च ममता भावस्तावदीशो हि दुर्लभः। जितेन्द्रियाणां शान्तानां तन्निष्ठानां महात्मनां सुलभो लिङ्गरूपी स्यात् भवतां हि सुदुर्लभः। तदा ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च विपश्चितः प्रणम्य नन्दिनं प्राहुः कस्मात् त्वं वानराननः तत्सर्वं कथयान्यञ्च रावणस्य तपोबलम्। भगवान नंदी ने यह सुनकर हास्यपूर्ण मुद्रा से कहा, कहाँ आप लोग, कहाँ मंगलमय महादेव? वे सभी प्राणी समूह के हृदय के अंदर स्थित रहते हैं। परम तप द्वारा ही उनका दर्शन मिलता है, इसलिए इस भाव में उनका दर्शन प्राप्त हो सकना आप सब के लिए संभव नहीं है। जब तक प्रपंच भाव तथा विषयों में आसक्ति है, जब तक मन में ममता का भाव विद्यमान है, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार दुर्लभ है। जो जितेंद्रिय, शांत, तद्गत चित्त महात्मा है, लिंग रूपी भगवान उनके लिए ही सुलभ है। तब ब्रह्मादि देवता तथा विज्ञ ऋषि नंदी को प्रणाम करके पूछने लगे। देवता कहते हैं, हे महाशय, आपका मुख वानरवत क्यों है? यह कहे तथा रावण के तपोबल को कहे। हरिओम हरिओम हरिओम। शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु।